अगर आप एक लड़के हो तो आप में से लगभग सभी लोगों का लड़की के ड्रेस में फोटो होगा ही। बचपन में हर लड़के को हमारी माँ छोटी छोटी बिंदी लगाकर लड़कियों के कपड़े पहनाकर आंखों में काजल लगा देते थे। ये है मेरा फोटो और मुझे लगता है आप में से लगभग सभी लड़कों के पास ऐसे फोटोज होंगे ही, जिसे देखकर अभी बहुत अजीब लगता होगा, जिसे दूसरे लोग देखकर मजाक भी उड़ाते होंगे। लेकिन हमारी माँ बहन एक्चुअली में ऐसे करते क्यों थे, उसे जानने के लिए आपको एक कहानी सुनना पड़ेगा। जब कृष्ण जी को बचाकर माँ यशोदा के पास लाया गया था, तब उस बात को जानने के बाद कंस बालकृष्ण को मारने के लिए बार बार हमला कर रहा था। तो उनको राक्षसों से बचाने के लिए यशोदा माँ कृष्ण को लड़की के ड्रेस पहनाकर लड़की दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि राक्षस सब कंफ्यूज हो जाए और उन पर हमला ना करे। अभी आप बोलोगे कि भाई हम जब पैदा हुए तब तो राक्षस थे ही नहीं, तो फिर हमारे माँ ने हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? तो इसका जवाब भी सिंपल है। देखिए, हम दो तरह के एनर्जी के बारे में जानते हैं, एक है पॉजिटिव एनर्जी, दूसरा है नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी में हम आशीर्वाद को रखते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी में हम किसी का प्रकोप या किसी का नजर लग जाना बोला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे नजर लग जाने के बाद काला टीका पहनाया जाता है, ठीक उसी तरह नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए हमारे माँ भी यशोदा मैया की तरह हमें लड़कियों की तरह ड्रेस पहनाकर नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ हमें भी कंफ्यूज कर देते थे। इसलिए आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक बार ऐसा कर लेना चाहिए। अब उससे क्या फायदा होगा ये तो मुझे मालूम नहीं, पर यह हमारा संस्कृति है जिसे हमें भुलाना नहीं चाहिए। आपको याद है बचपन में अब सभी लोग सबसे छुप छुप कर रसोई घर जाते थे और कुछ ना कुछ चोरी करके खाया करते थे। नमक हो या अमूल हो या बिस्कुट, कुछ भी हो सकता है, जिसके बाद कभी पकड़े जाने के बाद आपको कोई ना कोई बोला ही होगा कि ये तो कान्हा की तरह चोरी करके खाता है। ऐसा क्यों बोला जाता था ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि कान्हा थे माखन चोर। पर क्या आपको ये पता है कि कान्हा जितना माखन चोरी करते थे उसका ज्यादातर हिस्सा वो बंदरों में बांट दिया करते थे? पर ऐसा क्यों? तो सुनो, जब भगवान विष्णु प्रभु राम के रूप में आए थे तब हनुमान और समस्त वानर सेना उनका मदद किया था, और उन बंदरों के आभारी के लिए कृष्ण रॉबिनहुड की तरह चोरी किए गए माखन से आधे से ज्यादा हिस्सा बंदरों में दे दिया करते थे। जिससे हमें सीखने को मिलता है कि खराब टाइम में जो आपका साथ दिया या आपके साथ खड़ा है उसे अपने अच्छे टाइम पर कभी भूलना नहीं चाहिए। अच्छा बताओ, ये कौन है? आमिर खान? ना, रणछोड़ दास सामल दास चांचड़। जिन्होंने भी 3 इडियट्स देखा है उन्हें पता ही होगा। अब यहाँ जो रणछोड़ है वो दूसरा नाम था श्री कृष्ण का। रणछोड़ का मतलब होता है जो रण को छोड़कर चला जाए। जब जरासंध कृष्ण के नगरी पर हमला किया था तब कृष्ण ने यह डिसीजन लिया था कि ये युद्ध करने का सही टाइम नहीं है, लेकिन जितने भी यदुवंशी थे सब लड़ाकू होने के कारण वो रणभूमि छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, बल्कि युद्ध करना चाहते थे। तो तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाते हुए कहा था, हमेशा युद्ध ही एकमात्र जरिया नहीं होता है। अगर हम हमेशा युद्ध करते ही रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारा प्रोग्रेस कैसे होगा? इसलिए जो पावर हमारा अंदर है उसे युद्ध में व्यर्थ जाने ना दो, बल्कि उसे अपने प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में यूज करो। इसलिए अगर आपको भी प्रोग्रेस करना है तो दूसरों से लड़ाई करना बंद कर दो और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। भगवान कृष्ण के बारे में बहुत से लोग बहुत सी बातें लिखे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि पुरानी जितने भी किताबें हैं वहाँ राधा के बारे में इतना ज्यादा लिखा नहीं गया था। उनका जिक्र बहुत बाद में आने लगा। उसमें से एक कविता का नाम है गीत गोविंद, जिसे लिखा था जयदेव ने। ये नाम शायद आप में से बहुत से लोग सुने ही होंगे। एक बार क्या हुआ ना, जयदेव बैठकर कृष्ण के ऊपर कविता लिख रहे थे, तो एक टॉपिक था कि राधा पूरी तरह से तैयार होकर कमरा सजाकर बैठे हुए थे और कृष्ण के आने का इंतजार कर रहे थे। और जब कृष्ण आए और राधा उनके पास गई तो राधा कृष्ण के कंधे पर एक औरत का बाल देखा, और ये बात राधा मैया को इतनी तकलीफ दी कि वो कभी भी कृष्ण से मिली नहीं। जब ये बात जयदेव को लिखनी थी तो जयदेव को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये तो मेरा आराध्य है, मैं इनकी पूजा करता हूँ और मैं उनके बारे में ऐसे बातें कैसे लिख सकता हूँ। और वो सोचते रहे और सोचते ही रहे। उसके बाद जब दिमाग में कुछ घुसा नहीं तो वो अपनी पत्नी को बोले कि मैं नहा के आता हूँ, मेरे लिए खाना परोस दो, और वो चले गए नहाने। अब उनकी पत्नी को लगा था कि वो गए हैं, नहाएंगे आएंगे, टाइम तो लगेगा ही, लेकिन जयदेव बस 5 मिनट के अंदर वापस आ गए, जिसे देखकर उनकी पत्नी हैरान हो गए और उन्हें पूछे कि अरे आप तो इतनी जल्दी वापस आ गए। तो जयदेव बोले कि अरे मुझे पता चल गया कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसलिए आ गया। और वो इतना बोलकर अपने रूम में चले गए और लिखना शुरू कर दिया।
और कविता खत्म होने के अंदर ही उनकी पत्नी उनके लिए खाना भी परोस दिया। फिर जयदेव बैठ के खाना खाए और जब खाना खत्म हो गया तो जयदेव उठे और बोले कि मैं फिर से नहा के आता हूँ। और ये बात उनकी पत्नी को समझ में नहीं आया। उनकी पत्नी प्रेम में जयदेव की थाली से खाया करती थी, इसलिए जयदेव जाने के बाद उनकी पत्नी उनकी थाली में खाना परोसकर खाने लगे। 5 मिनट के बाद जयदेव वापस आए और बोले कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना परोस दो। तो उनकी पत्नी हैरान होकर बोले, आप अभी तो खाना खाए थे, फिर से भूख लगी क्या? तो जयदेव ने बोला कि मैंने कब खाया, मैं तो नहाने गया हूँ 1 घंटे से, अभी तो आया। फिर कुछ देर बाद उनको और उनकी पत्नी को समझ में आ गया कि जब जयदेव नहाने गए थे तब श्री कृष्ण उन्हीं के रूप में आकर उनकी मदद करके चले गए। जिस चीज को जयदेव अपनी कविता में लिखना नहीं चाहते थे, कृष्ण ने वो सारी चीजें कविता में लिखा और अपनी भक्त की पत्नी के आदर करते हुए उनका द्वारा परोसे हुए खाना को भी खाया। और तब जयदेव को यह समझ में आया कि जिस भगवान को मैं पूछता हूँ उन्होंने आकर मेरे पत्नी को दर्शन दिया, और जो खाना खा रही है वो उन्हीं का ही झूठा है। इसीलिए उसी दिन से जयदेव हमेशा अपने पत्नी के खाने के बाद उन्हीं के प्लेट में ही खाना परोसकर खाते थे। जिससे हमें यह सीखने को मिलता है, हम जिनको भी आराध्य मानते हैं, अगर हम उनको दिल से मानते हैं तो मुसीबत में वो आकर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। और आप भी अपनी पत्नी को उतना इज्जत दीजिए जितना वो आपकी इज्जत करती है। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा और हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी।